जेके त्रिपाठी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनायक। जेके त्रिपाठी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं, क्योंकि ट्रंप ने चीन को खतरनाक बताया है, अंधेरा बताया है और कहा है कि अंधेरे युक्त और खतरनाक चीन के हाथों भारत और रूस को हमने खो दिया। क्या मायने हैं इसके? क्या वो व्यंग कर रहे हैं या वाकई में वो नर्वस हैं, घुटनों पर हैं? देखिए, वो नर्वस। उन्होंने कहा अंधेरे और खतरनाक चीन और रूस के हाथों हमने भारत को खो दिया है। मतलब वो ये मान रहे हैं हाँ। कि भारत को खो दिया, भारत के साथ रिश्ते तल्ख हो गए। हम्म। अब सिर्फ वही नहीं मान रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक मेरे पास पूरी एक लंबी लिस्ट है जहां उनके मार्को रूबियो ने, देखिए, एससीओ के तुरंत बाद कह दिया था कि ये भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है 21वीं शताब्दी के सबसे अच्छे रिश्ते हैं। एक ये देखते हो डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज करते हुए। वहीं जो उनके इकोनॉमिक वो है सेक्रेटरी फाइनेंस बेसेंट बेसेंट खिलाफ है भारत के। नवारो तो खिलाफ है ही, नवारो ट्रंप से ज्यादा ट्रंप है। लेकिन आप देखिए, एक लंबी लिस्ट है जो कि ट्रंप के इस कदम के खिलाफ है, जो कि सिर्फ रिपब्लिकन की, डेमोक्रेट्स की नहीं, रिपब्लिकन की भी है। निकी हेली, जॉन बोल्टन, जेम्स सुलिवान और रिचर्ड बोफ, एडवर्ड प्राइस जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडजुसेंट प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स, माइक वॉल्ज, मेरी किशन जो कि बहुत बड़ी पत्रकार और स्ट्रेटेजिस्ट है। उन्होंने साफ कर दिया कि वी नीड इंडिया टू फाइट चाइना। वी कैन नॉट फाइट चाइना अलोन इन एशिया। और इसके साथ डिक डर्बिन जो डेमोक्रेट्स के चीफ व्हिप हैं, उन्होंने कह दिया कि आपने तो भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए। रो खन्ना जो यूएस सीनेटर है भारतीय ओरिजिन के, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि देखिए, आपको नोबेल प्राइज के लिए मोदी ने नॉमिनेट करने से इनकार कर दिया, इसलिए आपका इन्फ्लेटेड ईगो जो है वो इसके खिलाफ। अब ट्रंप आप देखिए दूसरी ओर कहा वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी इमरजेंसी पावर्स को बरकरार कीजिए, नहीं तो फिर हमारी इकोनॉमी चौपट हो जाए। रात को उन्होंने डिनर किया 20 से ज्यादा कारपोरेट हेड्स के साथ, जिसमें 4 इंडियन ओरिजिन के कारपोरेट हेड्स भी थे, सत्या नडेला और ये क्या कहते हैं सुंदर पिचाई और 2 और उसमें भी उन्होंने ये सब बातें की। अब वो सोचते थे कि भारत कुछ कर नहीं पाएगा। भारत ने इसके लिए प्रिवेंटिव कदम उठा लिया। आपने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा पीटीए जो है बड़े तेजी से, बड़े एडवांस स्टेज पे है अभी। उन्होंने कहा भी था जी, मोदी जी ने बात, मेरे को लगता है कुछ तकनीकी खराबी आई है। ठीक है, स्काइप का कुछ इशू है। भारत ने कॉटन, सर मैं लौटता हूं, आपके स्काइप में कुछ इशू है, कुछ तकनीकी खामी है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, ट्रंप के बयान में एक और बात है जो ध्यान देने योग्य है, और वो ये है कि उन्होंने भारत और रशिया को शुभकामनाएं दी हैं नए संबंधों के लिए। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या ट्रंप नाउम्मीद हो चुके हैं, या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश दे रहे हैं कि अब भारत और रशिया के साथ अमेरिका के संबंध कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें नया चीन मुबारक हो और उसके साथ उनके रिश्ते और भविष्य जो है वो उज्जवल हो? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई वो कुछ ना कुछ सिंडिकल है। हाँ। वो दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप चीन के साथ ही जाना चाहते हैं जाएं, मगर आपको ऑल द बेस्ट। एक प्रकार ये कहने की कोशिश करें कि चीन तो खुद ही डूबा हुआ है और आपको भी डुबोएगा। एक प्रकार से ताना कस रहे हैं भारत पे। पर आप इसको दूसरी तरफ से देखें कि वो रूस की कहां बात कर, रूस कब था चीन के अमेरिका के साथ? रूस तो अमेरिका के साथ था नहीं, रूस तो चीन के साथ खड़ा है। इस जब से ये लड़ाई चली है रशिया यूक्रेन की, धीरे धीरे रूस जो है वो इकोनॉमिकली चीन के ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। बात आती भारत की, भारत को किसने खोया? भारत को खोया अमेरिका के ट्रंप की बेवकूफी से, क्योंकि भारत और अमेरिका के तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे हम। 25 साल से हमारे रिलेशनशिप बहुत ही
धीरे धीरे बहुत अच्छे हो गए थे। एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी अमेरिका में, चाहे रिपब्लिकन थे या डेमोक्रेट थे। और यही नहीं, न्यूक्लियर सप्लाई डील के बाद भारत एक ऐसे लकुलौते देश हैं जिसने अमेरिका के 4 फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट की थी, जो कि मानने लायक है। GSOMI, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोमकासा, कम्युनिकेशन कंपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका। कहने का मतलब है इतने अच्छी एग्रीमेंट थी कि हम रियल टाइम इंटेलिजेंस लें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें और एक दूसरे के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री बहुत ज्यादा साझा करें। आज आपने उस पर पानी फेर दिया। आपने एक स्ट्रोक ऑफ जिसमें आपने 50% अपने दोस्त के ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया। ये कोई दोस्त पे ऐसा काम करता है? तो ये जो ट्रंप बोल रहे हैं, ये किया किसने? ये भारत ने तो आज तक एक भी एडवर्स स्टेटमेंट नहीं दी है, ना डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोला है। हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि भारत जापान नहीं है, भारत ऑस्ट्रेलिया नहीं है, भारत EU नहीं है कि चुपके से आपके प्रेशर में आएगा, आप जो बोलेंगे वो मान जाएगा। भारत एक प्रकार इंडिपेंडेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का देश है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। आपने 50% टैरिफ लगा दिया, आपने सोचा जैसे जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, EU को वो घबराएंगे, आप उनके साथ एक प्रकार टैरिफ की डील करेंगे अपनी मनमाजी से। तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बात जो है चीजें ट्रैक पे आ सकती हैं। ऐसा लगता है नवंबर में कोई ना कोई ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हो सकती है, मगर अमेरिका को रवैया चेंज करना पड़ेगा। ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। ये दादाशाही से नहीं चलेगा। और ये किसी ने सोचा था कि भारत जैसा देश जो इतना नजदीक है अमेरिका के, उसके पीछे ये 50% टैरिफ? तो ये जो अब बात कर रहे हैं कि आज रूस के और भारत मिल गए चीन की तरफ। रूस तो पहले ही था, ये भारत को पुश किया आपने, आपकी बेवकूफी से किया है, आपकी ट्रांजिशनल लीडरशिप से किया है, आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से किया है। और मुझे लगता है 2 बातें और हैं कि हमारा $90 बिलियन का एक प्रकार ट्रेड है। हमारा जितना भी ट्रेड है उसका 12% है। हमारे को इंपैक्ट होगा, हम ये नहीं कह रहे, मगर हम इसको साइन करेंगे। जैसे GST-2 जो रिफॉर्म आए हैं उससे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम दूसरी मार्केटें ढूंढ रहे हैं, हम कुछ सब्सिडी देंगे। मगर यह है अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसने एक बड़ा मित्र खो दिया। वो कहते हैं हमें अमेरिका की जरूरत थी, पर अमेरिका को भारत की बहुत बड़ी जरूरत थी। अगर उसको चीन से साउथ एशिया को अंदर उसको न्यूट्रलाइज करना था या उसको काउंटर बैलेंस था, तो वो भारत था। वो क्वाड किस लिए बनाया आपने? क्वाड भी तो आपने ये बताया कि इंडो पैसिफिक में एक प्रकार फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। और आज चीन के साथ कौन करेगा? तो मुझे लगता है शिवाजी मैं लौटूंगा।